अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में मानसून के स्पेल से मुतालिक। सिंध में मानसून का स्पेल ज़ोरदार जारी है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कें पानी पानी हो गई हैं। कल से बारिश की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आने का भी खदशा जाहिर किया गया है। गुलशन मेमार में मकान की बोसीदा छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक हो गए हैं। आज सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बदीन में सूरत हाल अब तक 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें गलियां पानी पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद परेशानी। सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बदीन में सूरत हाल अब तक 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। तेज हवाओं के साथ बरसात ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात मुनहदिम, दरख्त और बिजली के पोल भी गिर गए। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। थरपारकर, मीरपुर खास, टंटो जाम, मीठी और सांगड़ समेत सूबे के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा और सजावल का दौरा। बारिश के बाद निकासी आब का जायजा लिया। इतनी बारिश में ज़रूर पानी आएगा और जब तक बारिश होती है, इस वक्त भी हम बारिश में ही खड़े, जब तक बारिश होती है तो पानी निकलने में टाइम लगता है। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे, हमारी काबीना के लोग, हमारी इंतज़ामिया हर जगह लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये कि कम से कम तकलीफ हो लोगों। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी है। सड़कों पर पड़ने वाले गढ़ों की वजह से शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कयूमाबाद के मेन शाहरा पर मोटरसाइकिल गड्ढे में स्लिप होने के बायस शहरी जख्मी हो गया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान मुतासरा शहरी के हमरा मौजूद है। वो क्या कह रहे हैं, काशान से जानते हैं। काशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, मैं इस वक्त कयूमाबाद की मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। ये शाहरा कयूमाबाद से जो है कोरंगी की जानिब जाती है। हालिया बारिशों में सड़क पर पड़ने वाले घरों में बरसाती पानी जमा होने के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कैमरामैन साइद कमाल से भी गुजारिश करूँगा कि वो ये आपको शाहरा के मनाजिर दिखाए कि पड़ी है। वो अगर उस बाइक की तरफ साइद कमाल हमें ले चलेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। इनकी बाइक जो है इस गड्ढे में अब से कुछ देर पहले जो है स्लिप हुई है। नौजवान से बात करेंगे, जो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताएं भाई, सड़क के ऊपर घड़े पड़े हैं, क्या कहना चाहोगे हुकूमती कारकर्दगी? ये देख लो, आपके सामने अभी गिरे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाइक आप चला रहे थे तो घड़ा नजर नहीं आया? पानी भी था यार। पानी था, उसमें नज़र ही नहीं आया ना पानी में कि ये खड्डा है। उधर कोई चीज़ ही नहीं लगाई भी, कोई डंडा लगा दे, कोई चीज़ रख दें कि खड्डा है आगे। वो हम समझे सिर्फ पानी है, पानी में चढ़ के हम आए तो वो बीच में खड्डा, इतना बड़ा खड्डा है, वो देखे तो सही आप। देखा कि आपने नौजवान भी मेरे हमरा मौजूद हैं। सड़क और घड़ा नहीं से बराबर हुआ हुआ है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में जो है मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ा है। सामने से भी एक बाइक आ रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये शाहरा जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये मेन शाहरा है जो कयूमाबाद से कोरंगी की जानिब जाती है। हर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पर कोई डी वाटरिंग पंप हमें दिखाई नहीं देता। रात का ये फेर आइंदा आने वाली जो बारिश है, महकमा मौसमियात ने बताया मानसून का ताकतवर सिस्टम जो है कराची के जुनूब मशरिक में इस वक्त मौजूद है। कल जब वो बरसेगा तो देखा जाएगा कि कराची में कितनी सड़कें जो है अब तक ज़ेर-ए-आब में, जिसके ऊपर अब तक काम शुरू नहीं कर सका। हालिया दिनों जो है कराची के अंदर कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी का कहना है कि कराची में कल बरोज़ जुमेरात 29 अगस्त को तमाम स्कूल खुले रहेंगे। स्कूलों की तातील का कोई फैसला नहीं किया गया। बयान से कबल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने ज़िला बस्ती में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। ताहम बाद में महकमा मौसमियात और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई एडवाइजरी के बाद ज़िला बस्ती में स्कूलों की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था। और बात कर लीजिए हैदराबाद से मुतालिक। हैदराबाद में वक्फे से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया है। नशीबी इलाके और कच्ची आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, हैदराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और जो सूरत हाल है, महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह से शुरू होने वाली बारिश जो है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो शाहराहों पर पानी जमा है, ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जो मेन होल हैं वो खुले पड़े हैं। तो जो बारिश की सूरत हाल है उसमें मज़ीद तेज़ी की वजह से आज डिप्टी कमिश्नर ने जुमेरात के रोज़
स्कूलों में आम तातील का ऐलान किया है ताकि बच्चों को हिफाजती इकदाम के तहत महफूज बनाया जा सके। और बारिश अगर तेज होती है तो उससे फिर अपडेट करने के लिए। दिन के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, मिटियारी, टिंडोला यार और सजावल के स्कूलों में कल छुट्टी दे दी गई है। नवाबशाह, सांगड़ और मीरपुर खास में 29 और 30 अगस्त को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामशोरों में भी 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर में मानसून का सिस्टम अपने जोबन पर। इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कोट अद्दू, ओकाड़ा, भावल नगर, जबकि साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे हैं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। DI खान, काकुल और बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बरसात। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में 4 बच्चे बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक हो गए। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद आसमानी बिजली और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। अब तक 29 अफराद जान से गए हैं। PDMA ने भी तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 1 खातून और 17 बच्चे शामिल हैं। सैलाबी रेलों में बहकर छतें गिरने से 14 अफराद जख्मी भी हुए। 886 मकानात मुकम्मल और जबकि 13,808 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान भर में मजमूई तौर पर 1,09,602 अफराद मुतासर हुए। 7 पुल और 41 किलोमीटर की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। सूबे के 4 हेल्थ यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और बात कर लीजिए कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। कराची में 12 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल। अहम CCTV फुटेज ने सामने आते ही केस की गुत्थी सुलझा दी है। फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त करके पुलिस ने ढूंढ लिया है। फुटेज में मुलजिम बक्कार को बच्ची को सदर के इलाके ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस 2 रोज़ से इस वाक़े की तहकीकात कर रही थी। CCTV मिलते ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कैंट स्टेशन के पास बस अड्डे का चौकीदार था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए इंकशाफ किया है कि 2 साथियों के साथ मिलकर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया। पुलिस ने दीगर 2 मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां डाकुओं को लेने के देने पड़ गए हैं। मोटरसाइकिल छीनने आए लेकिन एक डाकू की भरपूर धुलाई भी हो गई। मिल्लत रोड पर शहरी अपनी बाइक पर फैक्ट्री पहुंचा तो पीछे से 2 डाकू भी पहुंच गए। एक डाकू ने पिस्तौल दिखाकर शहरी से बाइक ले ली, दूसरा अपनी बाइक पर रवाना हो गया। लेकिन मोटरसाइकिल छीनने वाले डाकू से बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई। शहरी फैक्ट्री के अंदर से मजीद वर्कर्स भी बुला लाया, जिन्होंने डाकू की खूब पिटाई की। बात कर लीजिए खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। करप्शन के खात्मे के ओहदे दावेदारों ने रेट फिक्स कर रखे हैं। पैसों पर पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, भर्तियाँ तय की जाती हैं। बोले PTI को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। ज़ाती मशवरा होगा CM साहब से मेरे इलाके के हैं कि वो एतमाद का वोट ले लें असम्बली से। तो मुझे लग रहा है कि वो एतमाद का वोट खो चुके हैं। उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। लोगों से दस्तखत लेने से और अंगूठे लगाने से बेहतर है कि असम्बली आकर एतमाद का वोट ले लें। क्या हो रहा है KP में? इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं दूसरे को? क्यों ओहदों से लोगों को फारिग किया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे हाथ पर बैत करेंगे, मेरे स्टाम्प पेपर पर साइन करेंगे, CM साहब को कहेंगे कि ये सबसे अच्छा बंदा है तो ठीक है, वरना आप ओहदों से भी हटा दीजिए। तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। ये लोग इक़्तिदार में आने के लिए NRO मांग रहे हैं। तलाल चौधरी की तनकीद। वीडियो बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ में तकसीम पैसों की बंदर बांट पर है। इनकी तहरीक बानी PTI को सज़ा से बचाने के लिए थी। कल पूरा पाकिस्तान फिर से एक अपने आप को इनकलाबी जमात कहने वालों का तमाशा देख रहा है। फिर से इनके अंदर तकसीम है, इनके अंदर अलग-अलग ग्रुप्स हैं और ये तकसीम और ग्रुप उस जमात में इसलिए हैं कि करप्शन की पैसे की बंदर बांट की लड़ाई है, इक़्तिदार पर तक पहुंचने के लिए लड़ाई है। अपने आप को इनकलाबी कहने वाले और कहने वाले कि वो निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, असल में ये इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए कोई भी कंधा चाहते हैं, अपने केसेस को माफ करवाने के लिए NRO चाहते हैं और इक़्तिदार में
पहुंचने के बाद करप्शन और लूटमार के पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मौज़म जहां अंसारी को IG बलूचिस्तान तैनात कर दिया है। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक IG बलूचिस्तान और पुलिस सर्विसेज ग्रेड 21 के अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ग्रेड 22 के मौज़म जहां अंसारी कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के नए तैनात शुदा IG मौज़म जहां अंसारी ने मुलाकात की। मुलाकात में सदर ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने IG बलूचिस्तान के लिए ज़िम्मेदारियों की खुश असलूबी से अंजामदही के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। जब घेरा तंग होता है तो ये लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर पीछे से वार भी करते हैं। ऐसी गलाज़त को बलूचिस्तान से निकाल फेंकेंगे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये दहशत गर्द बलोच नहीं, ये फसादी स्पॉन्सर्ड हैं। आपके गिर्द गहरा तंग हो तो आप मज़ाकरात के नाम पर कौमी धारे में शामिल हो जाएं और जब मौका मिले तो पीठ पर वार करें। इस गलाजत को बलूचिस्तान से निकाल कर फेंका जाए कि इनके साथ उसी तरह से निपटा जाए जिस तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इन्हें आनी हाथों से निपटा जाए और इनका खात्मा किया जाए। आप बलोची नहीं है, क्योंकि बलोच कौम तो बड़ी गैरतमंद कौम है। ये वो फसादी हैं जो स्पॉन्सर्ड है, बैरूनी ताकतों के इशारों पर फसाद फैलाते हैं। तो इन्हें हमें आज फसादी का नाम देना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कौम रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इसके ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप के साथ जाकर मिलते हैं। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक़िद। इवेंट में वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल खान मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि आइडियाज़ के हर एडिशन में शरीक ममालिक की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। शरीक ममालिक की तादाद में इजाफा उनके एतमाद को जाहिर करता है। आइडियाज़ 2000 में 65 ममालिक ने शिरकत की थी, जबकि आखिरी 2 एडिशंस में तादाद 530 तक जा पहुंची है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं कि दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। आइडियाज़ दिफाई पैदावार के शोबे की बेहतरी का प्लेटफॉर्म है। दिफाई पैदावार का शोबा मकामी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक हैं। I should say that I am really proud of the progress Ideas had made, and which is evident by an overwhelming participation of traders, exhibitors, delegates and visitors in the last Ideas held in year 2022. Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Hence, we need to maintain a conventional force suitable backed by credible deterrence. Pakistan will therefore continue to develop her military potential that guarantees peace and honor and dignity. Armed forces of Pakistan are battle-hardened and known for their professionalism the world over. खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। बताएं कि जुम्मे से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम का भरपूर सेशन, कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल्स खास तौर पर मुनक्किद की गई। ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस की गई। फास्ट बॉलर्स की एक्सप्रेस डिलीवरीज पर बल्लेबाजों ने खुसूसी मशक की। चैंपियंस कप टीम मेंटोर्स 1.5 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। PCB 3 साला मुआहदे के तहत सालाना 50 लाख रुपए अदा करेगी। PCB के चैंपियंस कप मेंटोर में मिसबाहुल हक, सकलैन मुश्ताक, जबकि सरफराज अहमद, वक़ार यूनुस और शुएब मलिक शामिल हैं। PCB का 3 साला मुआहदे के तहत सालाना 50 लाख रुपए फ़ी मेंटोर मुआवजे पर इत्तफाक हुआ है। 3 साल में हर साबिक स्टार 1.5 करोड़ रुपए वसूल कर सकेगा। मेंटोर्स को इवेंट के दौरान अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।